नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं कि किस दिन को किस दिशा में नहीं जाना चाहिए, किस दिशा में किस दिन को दिशाशूल होता है। हर दिशा का अलग अलग दिन होता है जाने का, यात्रा करने का। दोस्तों, कौन से समय में हमें अपने घर से निकलकर नहीं जाना चाहिए, किस टाइम में हमें अपने घर से निकलकर यात्रा के लिए नहीं जाना चाहिए, कौन सी समय में, कौन सी स्थिति में, कौन सी परिस्थिति में हमें अपनी यात्रा को स्थगित कर देनी चाहिए, यानी रोक देनी चाहिए, हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। इसी टॉपिक पे, इसी दिशाशूल पे, यात्रा पे तमाम तरह की हम जानकारियाँ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। आप लोग वीडियो में मेरे लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, यात्रा करते समय दिशाशूल जरूर देख लेना चाहिए। यात्रा सबसे मंगलमय होनी चाहिए। यात्रा करते हैं तो हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हमारा यात्रा मंगलमय करें और हम जिस तरह से जा रहे हैं हंसी खुशी, उसी तरह से हम हंसी खुशी अपने घर भी लौट करके आएँ। तो ये तो कहा ही जाता है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, लेकिन हमें अपने दिशाशूल का भी, दिन का भी ध्यान में रखते हुए यात्रा को प्रारंभ करना चाहिए। चलिए सुनते हैं। दोस्तों, शनिवार और सोमवार को दिशाशूल रहती है। इस दिन पूरब की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पूरब की यात्रा करने के लिए शनिवार और सोमवार दिन को दिशाशूल माना गया है। इस दिन को दिशाशूल होता है। शनि और सोमवार के दिन आप कभी भी पूरब के दिशा में न जाएं। अगर बहुत ज़्यादा आवश्यक कार्य है, आपको जाना ही है, तो आप एक दिन पहले, उस दिन के एक दिन पहले आप प्रस्थान, यानी अपने शरीर का कोई भी वस्त्र, एक रूमाल ही हो, आपके शरीर का एक टोपी ही हो, मतलब कुछ भी हो, आपके शरीर का एक वस्त्र किसी पॉलिथीन में करके अपने सिवाना, यानी अपने गांव से बाहर किसी के घर पर, प्रस्थान बोला जाता है उसको, प्रस्थान निकाल करके रख देना चाहिए। और जब आप उस दिन, दूसरे दिन अगर जब जाएं तो उसी रास्ते से जाएं और वहाँ प्रस्थान वाले जगह पे न जा करके कहीं साइड में उस प्रस्थान को किसी से मंगा करके उसी को अपने शरीर में, उस कपड़े को धारण करके, पहन करके, रूमाल है तो अपने जेब में रख लीजिए, अपने हाथों में ले लीजिए, अगर आपकी टोपी है तो अपने सिर पे लगा लीजिए। उसके बाद से आप अपना यात्रा करिए, उसके बाद से आप अपना सफ़र करिएगा। प्रस्थान जरूर निकाल दीजिएगा, क्योंकि दिशाशूल बहुत ही खतरनाक होता है और काफ़ी मतलब हानि पहुंचाने वाला होता है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। दूसरे नंबर की बात सुनते हैं। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। गुरुवार के दिन भूल कर भी, यानी बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन आप भूल कर भी दक्षिण दिशा की तरफ न जाइएगा। कहते हैं कि बीएफए दक्षिण करे पयाना, ताको समझो फिर नहीं आना। बीएफए कहते हैं गुरुवार के दिन को, तो आम भाषा में कहा जाता है कि बीएफए दक्षिण करे पयाना, ताको समझो फिर नहीं आना। इतना मतलब बुरा होता है, इतना अशुभ दिन होता है उस दिन का, दक्षिण दिशा में जाने का, दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है। दक्षिण दिशा के लिए गुरुवार के दिन नहीं जाना चाहिए। नंबर 3 है, शुक्रवार और रविवार को पश्चिम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुक्रवार और रविवार के दिन पश्चिम दिशा का दिशाशूल होता है। इस दिन को पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए। आप लोग ध्यान रखिएगा, शुक्रवार और रविवार को पश्चिम की यात्रा नहीं करनी चाहिए। इन सभी दिनों को आप बचें, बिल्कुल बच करके रहें यात्रा करने में। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कार्य है, आपको जाना ही है, तो हमने पहले भी बताया है आपको अभी कि कुछ एक दिन पहले आपको अपने शरीर के किसी वस्त्र को निकाल करके प्रस्थान के रूप में अपने सिवाने, यानी गाँव के बाहर किसी के घर पे रख देना चाहिए। किसी भी दिन आप जाना चाहते हैं तो दिशाशूल को ध्यान में रखते हुए आप एक दिन पहले अपने प्रस्थान को निकाल सकते हैं। नंबर 4, बुधवार और मंगलवार के दिन उत्तर की यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधवार और मंगलवार के दिन उत्तर दिशा जाने के लिए वर्जित किया गया है। इस दिन को, मंगलवार को और बुधवार को, उत्तर दिशा के लिए दिशाशूल कहा गया है। तो इस दिन को आप लोग बच करके तब यात्रा करिएगा। तो एक और बात बहुत ही सुंदर कही गई है कि कुछ ऐसे नक्षत्र भी होते हैं कि उन नक्षत्र के टाइम में, उन नक्षत्र के समय में, उन नक्षत्र के साए में अगर किसी भी दिन को आप किसी भी दिशा में अगर यात्रा करते हैं तो उस दिशाशूल को नहीं माना जाएगा। वह दिशाशूल का प्रभाव आपके ऊपर ख़त्म हो जाएगा।
वो दिशाशूल मतलब कटित हो जाता है उन नक्षत्र में अगर यात्रा किया जाए तो चलिए सुनते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जिन नक्षत्रों में यात्रा करने पर हमारे ऊपर दिशाशूल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए उन नक्षत्रों के नाम के बारे में हम बताते हैं, उनका नाम बताते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपको अगर यात्रा करना है तो दिशाशूल को देखते हुए आप नक्षत्र को भी देख लीजिएगा कि हो सकता है कि अगर यही नक्षत्र आपको मिल जाए तो आप यात्रा कर सकते हैं। आपका मतलब दिशाशूल का कोई प्रभाव आपकी यात्रा पर नहीं पड़ेगा। तो आइए उन नक्षत्रों के नाम हम बताते हैं, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। नंबर 1 है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र है नंबर 1। नंबर 2 है हस्त नक्षत्र। नंबर 3 है पोख्या नक्षत्र। नंबर 4 है अश्विन नक्षत्र। ये नक्षत्र होते हैं कि उन नक्षत्रों में जो कि कोई भी कार्य किया जाता है तो शुभ होता है। बहुत से ऐसे नक्षत्र होते हैं कि उन नक्षत्रों में अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो का मतलब अशुभ फल हमें मिलता है। तो आप दिशाशूल दिशा दिन नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए आप यात्रा को करिएगा। कभी भी यात्रा के लिए आप तैयार होइएगा, रेडी होइएगा कहीं के लिए भी तो आप दिशाशूल दिन और नक्षत्र को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इन सभी बातों को जान लीजिएगा, उसके बाद से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिएगा। दोस्तों अब हम सुनते हैं कि कौन से समय में, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में, किस समय में हमें अपनी यात्रा को रोक देनी चाहिए, घर से नहीं जाना चाहिए। उस समय हमें अपना यात्रा नहीं करना चाहिए, घर से नहीं निकलना चाहिए। इसी बात को हम जानते हैं, आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। नंबर 1 है कि अगर परिवार में कोई उत्सव होने जा रहा है, कोई भी उत्सव का कार्य होने जा रहा है, कोई भी मांगलिक कार्य होने जा रहा है, कोई भी मंगल कार्य होने जा रहा है आपके घर में, तो आप यात्रा अपनी रोक दीजिए, आप यात्रा मत करिए। उस दिन अपने घर से निकल कर के मत जाइएगा। नंबर 2 है जैसे कि उपनयन संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, मंगल कार्य हुए, आपके कोई भी मंगल कार्य हो रहा हो तो आप घर से निकल कर के यात्रा के लिए मत जाइएगा। इस समय आप अपनी यात्रा को स्थगित कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, क्योंकि उस समय में, उस काल में यात्रा करना शुभ नहीं होता है। नंबर 4 है यदि किसी मंदिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो भी आप अपनी यात्रा को स्थगित कर दीजिए, रोक दीजिए। वहाँ मतलब यात्रा उस समय आप मत करिएगा। जैसे कि आपके नज़दीकी आस-पास में या फिर कहीं भी आप हैं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है मूर्ति की, तो आप उस समय यात्रा मत करिएगा। आप वहाँ से निकल कर के आप मत जाइए कहीं भी। नंबर 5 है अगर परिवार में किसी प्रकार का सूतक लगा हुआ है, जैसे कि किसी का मान लीजिए परिवार में अगर बच्चा हुआ है का अशुद्ध और सूतक समय है परिवार में, तो उस समय भी आप अपने घर से निकल कर के यात्रा के लिए मत जाइएगा। उस समय यात्रा करना वर्जित कहा गया है, उस समय यात्रा किया हुआ शुभ नहीं होता है। तो ये थी हमारी जो है कि आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियाँ यात्रा से संबंधित। यात्रा से संबंधित हम आप सभी के लिए एक और महत्व वीडियो लेकर के आएंगे, उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो जानकारी हमारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि हमारी जानकारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।